नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाप न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी। चलिए एक बड़ी अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं सोनम। और देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का विषय था। अब एक और बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है, हम आपको एक बार स्क्रीन के जरिए बताते हैं। देखिए, TV9 भारतवर्ष की तरफ से ये लिखा गया है कि जंतर मंतर पे धरने का क्या असर है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो देखिए, जंतर मंतर पर धरने का क्या असर है, इस और क्यों कनॉट प्लेस को बंद किया जा रहा है 6:30 बजे के बाद में, ये हम आपको इस पूरी खबर के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, सीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए अब एनडीटीए ने कनॉट प्लेस की जो दुकानें हैं उनको बंद करने का पूरी तरीके से फैसला ले लिया है। देखिए, एनडीटीए जो है वो अब कनॉट प्लेस के पास में जितनी भी दुकानें हैं वो अब 6:30 बजे के बाद बंद करने का फैसला कर चुकी है। और कहा जा रहा है कि एनडीएमसी यानी कि जो उनके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी सलाह और टेलीफोन पर बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से ही यह फैसला लिया गया है। आसपास की जो गंभीर स्थिति है उसको देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है और निर्देश दिया गया है कि कनॉट प्लेस में सभी दुकानें और संस्थान, जिनमें ऑफिस भी शामिल है, रेस्टोरेंट भी शामिल है एक तरीके से कहें तो, और 23 जुलाई को शाम 6:30 बजे यानी कि आज से शाम 6:30 बजे के बाद से सभी बंद हो जाएंगी। शाम 6:30 बजे के बाद से कोई भी दुकान नहीं खुली होगी, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला होगा। मतलब कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिहाज से ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए नई दिल्ली ट्रेड्स एसोसिएशन की, तो वहां से भी सलाह दी गई है कि सभी संस्थान जो हैं वो एक तरीके से कहें तो संस्थान के जो मालिक हैं, कब्जा करने वालों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो सहयोग करें। जो संस्थान के मालिक हैं उनसे कब्जा करने वालों से सहयोग की मांग की जा रही है सरकार की तरफ से। जो प्रशासन है वो मांग कर रहा है। निर्देशों की सख्ती से पालन करने के लिए भी अब कहा गया है। देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि जंतर मंतर पर हर बीतते दिन के साथ जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक तरीके से हम कहें तो संपत्ति को जो नुकसान हो रहा था या चोट लगने जैसी जो घटनाएं थी उनको रोकने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर एनडीएमसी से मिली सूचनाओं के बाद से सलाह जारी की गई है और इसी के एहतियाती उपाय बताते हुए कहा गया है कि समय से पहले दुकान बंद करने के उद्देश्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करना ही है और सरकार चाहती है कि किसी भी व्यक्ति को चोट खरोच ना पहुंचे, क्योंकि जंतर मंतर पर सिर्फ छात्र नहीं है बल्कि उनके साथ तमाम उपद्रवी भी शामिल हैं। जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही, कहीं ना कहीं सरकार के लिए और हमारे और आपके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे घर में भी लोग रह रहे हैं, आपके घर में भी लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घरों में भी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से यह सख्ती बढ़ती जा रही है वो हमारे और आपके हित में ही है। देखिए, जिस तरीके से बीते बुधवार को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी उसको ध्यान में रखकर कनॉट प्लेस के टॉलस्टॉय मार्ग के पास फिर से हिंसा भड़क उठी और जब उपद्रवी ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, बोतलें बरसाई, और इस घटना के बाद से ही अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और जो एनडीए है उसकी तरफ से भी अब ये फैसला लिया गया है। एक तरीके से कहें तो सुरक्षात्मक फैसला है ये। और देखिए, इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कनॉट प्लेस की दुकानों को बंद करने का जो आदेश जारी किया गया है। एक तरीके से ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में जाएंगे और जिस तरीके से सीजेपी प्रदर्शन कर रही है वहां पे उसके बारे में थोड़ा अपडेट लेंगे। छात्रों के समर्थन में देखिए अब अन्ना हजारे भी आ चुके हैं। उन्होंने 2 घंटे का मौन आंदोलन किया है। देखिए, एक एक कर जो तमाम नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, उनके साथ ही अन्ना हजारे ने आज 2 घंटे का मौन आंदोलन किया है। देखिए, ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले की। सामाजिक कार्यकर्ता है अन्ना हजारे, उन्होंने आज छात्रों के समर्थन में महाराष्ट्र की अहिल्यानगर में 2 घंटे का मौन रखा। उन्होंने अपने मौन के जरिए ही आंदोलन को जताया।
जैसा कि हम पहले भी देखते रहे हैं, जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था 2011 में, तब भी उन्होंने एक तरीके से शांति प्रिय आंदोलन किया था, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं देखने को मिली थी। ठीक उसी तरीके से उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर के अपना विरोध तो जताया, लेकिन शांति प्रिय ढंग से ही विरोध जताया है। एक एक करके उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सुबह 11 बजे आंदोलन की शुरुआत की थी और तकरीबन दोपहर 1 बजे उन्होंने ये चीजें खत्म करी हैं। और हजारे ने अहिल्यानगर में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया। 2011 की अगर तस्वीरों को हम उठाकर देखें, तब भी अन्ना हजारे के अनशन स्थल पर महात्मा गांधी की फोटो थी, प्रतिमा थी, उसी के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया था। और इस बार भी उन्होंने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की पहले तो फोटो रखी, प्रतिमा रखी, उसके बाद में शांतिप्रिय ढंग से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन किया, 2 घंटे का मौन रखा। अन्ना हजारे ने पत्र में भी लिखा है, आप देखिए, प्रदर्शनकारियों के असंतोष को लेकर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। अन्ना हजारे का कहना है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा के तौर पर भी और अपेक्षाओं के तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बगैर ही कहा कि अगर किसी मंत्री से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। कुल मिलाकर वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं तो ये सरकार का गिरना नहीं होगा, बल्कि जो शिक्षा प्रणाली को लेकर के विपक्ष हो, चाहे देश भर के तमाम छात्र हों या फिर तमाम लोग हों जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर विराम लग जाएगा और आपकी सरकार में जो शिक्षा प्रणाली है वो और मजबूत हो जाएगी। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का ये कहना काफी हद तक सही है। एक तरीके से उनके नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें, उन्होंने सरकार से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की बात को आप पहले धैर्यपूर्वक सुने, विश्वास का माहौल बनाने की कोशिश करें, सकारात्मक संवाद करने की भी कोशिश करें, उसके बाद में आप समाधान को तलाशें। तो ये रही सबसे बड़ी अपडेट। और देखिए, दूसरी अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं, सीजेपी के आंदोलन ने विपक्ष को फिर किया है जीवित। यह सबसे बड़ा अपडेट है। विपक्ष जिस तरीके से सीजेपी के आंदोलन को लेकर के एक्टिव नजर आ रहा है, ये उसकी अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट है। कैसे राहुल गांधी एक बार फिर से धरने से बदलने लगे हैं समीकरण राजनीति का, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, एक एक कर आपको बताएंगे। स्क्रीन आपको हम दिखा रहे हैं, यहां से आप समझिए। देखिए, मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होती है नीट, उसमें घोटाले पर छात्रों के आक्रोश को कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना बेहतर तरीके से और पूरे देश में उछाला कि अब उसमें विपक्ष भी अपनी राजनीति करते देखा जा रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक को फिर से जीवित कर दिया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि जब 20 तारीख की बात है, जब वहां पर संसद चलो का नारा दिया गया, उसके बाद संसद की तरफ जो छात्र हैं वो बढ़ने लगे, तो वहां पर विपक्ष के तमाम नेता दिखाई दिए, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे डिंपल यादव रही हों, या फिर उनके पार्टी के तमाम और सांसद रहे हों, तमाम और नेता रहे हों, कांग्रेस के तमाम नेता रहे हों, सांसद रहे हों, अन्य विपक्षी दल रहे हों, चाहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रहे हों, तमाम लोग जंतर मंतर पर थे। साथ ही साथ अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति भी जंतर मंतर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया इस पूरे धरना प्रदर्शन को। कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष है वो अब मोदी सरकार के खिलाफ एक्टिव नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि छात्रों के प्रदर्शन के दूसरे दिन यानी कि 21 जुलाई को राहुल गांधी ने इस पूरे आंदोलन को हैक करने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी हो, कॉकरोच जनता पार्टी हो, ये सब सिर्फ राहुल गांधी को देख रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन के बीचों बीच, सदन चल रहा है, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अगर मजबूत विपक्ष के तौर पर माना जाए तो राहुल गांधी को सबसे पहले सदन के भीतर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो सदन के भीतर चर्चा नहीं कर रहे, वो सड़क पर हंगामा काट रहे हैं, वो पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल हो। कहीं ना कहीं ये जो उनका तरीका था प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, वो आम आदमी पार्टी और खुद कॉकरोच जनता पार्टी इस पे आश्चर्यचकित थी कि राहुल गांधी कर क्या रहे, किस तरीके से ये वो विरोध जता रहे।
जबकि एक तरीके से कहा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से विरोध जताया, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी खुद अवसर ढूंढ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को लेकर भी तमाम तरीके से राजनीतिक गलियारे में बातचीत हुई, उनको लेकर के भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी जो है वह अवसरवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, इसीलिए अब ये जो नीट को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें वो इतना ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए 20 जुलाई के प्रदर्शन में सबकी एक तरीके से कहें तो जो प्रदर्शन था बहुत ही भयंकर था, इतना उग्र थी छात्रों की भीड़ कि सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं। पुलिस वालों के साथ झड़प होती है और तमाम लाठियां बरसाई जाती हैं छात्रों पर हो, या फिर जिस तरीके से एक तस्वीर आई थी कि आरपीएफ का जवान था उसको भीड़ घसीट कर लेकर जा रही थी, महिला पत्रकारों से अभद्रता की गई, तमाम चीजें देखने को मिली इस पूरे प्रदर्शन में। उसका एक नमूना यहां पर भी है। देखिए सीजेपी के धरने को संजीवनी तब मिली थी जब 18 जून को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक धरने में शामिल हो और मांगे पूरी ना होने तक भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। अब देखिए जिस तरीके से 18 जून को सोनम वांगचुक शामिल होते हैं उसके बाद से लगातार वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, भूख हड़ताल पर रहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होंगी तब तक हम एक बूंद पानी का नहीं पिएंगे। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को उनको जबरन दिल्ली पुलिस जो है सफदरगंज अस्पताल लेकर जाती है, वहां उसके बाद में उनका इलाज किया जाता है, लेकिन तब भी वो अनशन पे ही रहते हैं। वो कहते हैं कि एक बूंद पानी हम अपने अंदर जाने नहीं देंगे जब तक हमारी सरकार से बातचीत नहीं हो जाती, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर देती। कुल मिलाकर कहा जाए तो उनका जो रवैया था वो बिल्कुल नहीं बदला। हालांकि कल बड़ी अपडेट आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोनम वांगचुक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने उन्होंने 3 मांगे भी रखी हैं। 3 मांगे रखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं, जो छात्रों की मांगे हैं, ये सरकार पूरा कर देती है तो हम इस अनशन को खत्म कर देंगे। तो देखिए इस पूरे जंतर मंतर पर चल रहे अनशन को लेकर के और प्रदर्शन को लेकर हम पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।